कि बीजा दांडी में कोई पहली बार मुख्यमंत्री आया, तो मैं अपने इस क्षेत्र में आने क्या पहली बार बोलने पे यहाँ बिजली चली जाती। अरे हमने तो देव माना, आपको और प्रणाम करता हूँ, आपने बड़ा देव माना। और मेरी भी यही नई पाठ्यक्रम आ गया, जोरदार ताली बजाओ। आपने कितना प्रेम दिया भगवान राम। आएगी इधर पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप पटवारी के खाते में उसका नाम चढ़ जाएगा। ये बेईमानों को ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। अपने माध्यम से थोड़ी सी कंजूसी करी होगी इस विधानसभा में, लेकिन मन तो आपका भाजपा के। सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता। सबके लाडले नेता साथियों से अनुरोध है कि ताली बजाकर एक बार हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। साथ में हमारे करता हूं कि वो भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पी सुद्वेदी जी कैबिनेट स्वागत करते हुए करेंगे। इसके पश्चात हमारी बहनें मातृशक्ति मंच की भाई और हैं, आप भी आ जाए। इसके पश्चात एसटी मोर्चा के हमारे सभी भाई, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष विजय सरवटे जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच के नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। मातृशक्ति महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी जय जय श्री राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बगल में नर्मदा जी का आशीर्वाद सबको मिलता है और कई लोगों का आजीविका का प्रबंधन मां नर्मदा की गोदी से मिलने वाले फल से ही होता है। होता कि नहीं होता है? तो नर्मदे महारानी की। मुझे बताया कि बीजा दांडी में कोई पहली बार मुख्यमंत्री आया, तो मैं अपने इस क्षेत्र में आने का आनंद। पहली बार बोलने पे यहाँ बिजली चली जाती है, लेकिन चलो काला टीका लगा, नजर हटी। हमारा आपका प्रेम है, मैं भी कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं, आप प्रचंड बहुमत से जिताओ। अगली बार यही सभा करके वापस धन्यवाद अदा करने आएंगे अपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी के। इस क्षेत्र की मिट्टी में ऐसा कुछ है जो सूरता, वीरता, बहादुरी, पराक्रम, पुरुषार्थ सबकी पराकाष्ठा करके हर एक व्यक्ति का नया इतिहास बनवाता है। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जीवन में बहुत थोड़ा लेकर के बहुत संग्रह नहीं करते हमारे लोग, लेकिन बहुत थोड़े में बहुत आनंद से रहते हैं। और तो और वो नर्मदा वासी परिक्रमा करने आते हैं, तो किसी के दरवाजे पहुंच जाए कोई भी, तो कोई भूखा नहीं जाता। इसलिए सबको प्रणाम करने की इच्छा होती। इतना अच्छा ये रामराज कहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्र में मिलेगा। ये बगल का छत्तीसगढ़, उधर राजस्थान, एक साथ हवा चली और सारे हवा में सारी दूर ये आप लहराता हुआ कमल का फूल देख रहे होंगे। सारे कीचड़ में एक ही फूल खिला, उसका नाम था, जोर से बोलो, कमल का। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और जैसे हमारी सरकार बनी, जब आपने इतना प्रेम लुटाया, आपने अपने माध्यम से थोड़ी सी कंजूसी करी होगी इस विधानसभा में, लेकिन मन तो आपका भाजपा के साथ है। इसलिए हमने पहली कैबिनेट अगर कहीं की है तो इसी जबलपुर के अंदर रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम से पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने जबलपुर में की है। और इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि जब ये समाज, बहादुर समाज, विकास का परिचायक समाज अगर इच्छा रखता है तो हमको इनका साथ क्यों नहीं देना चाहिए।
और आज तो खास बात है, आज 5 तारीख है। हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय लाडली बहना योजना चालू हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जोरदार ताली बजाओ हमारी अपनी बहनों के लिए। और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन करोगे, जैसे अभी हम अपने कोदो कुटकी के लिए 1000 रुपया का हमने हमारी सरकार ने निर्णय किया, 1000 रुपया कुंटल का बोनस दिया, 4000 कुंटल का आपको दाम मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिला? आने वाले समय में दूध का उत्पादन आप करोगे, प्रति लीटर दूध के उत्पादन पे भी बोनस देने का काम हमारी सरकार करेगी। जितना भला गरीबों का हो सकता है वो हम सब करने वाले हैं। कोई अपने बच्चे की लाश हाथ में लेके आता है, कोई ठेले पे लाता है, कोई बैलगाड़ी पे लेता है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता है। कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये खराब अवस्था है, इसको बदलेंगे। कोई कारण से अगर उसको मृत्यु मिल गई, वो परमात्मा के वहां चला गया, सरकार घर तक अपने वाहन से छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं, उसको घर तक छोड़ के आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ये दुख की घड़ी है और सरकार टुकुर टुकुर बाहर से देखे, ये नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस अवस्था को हम बदलने वाले हैं। और वर्तमान में दौर में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। कितने प्रकार के अलग अलग काम करे उन्होंने। कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाई, लेकिन किसी भाई बहन आदिवासी समाज की राष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति बनाने का अगर निर्णय किसी ने किया है तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। आपका वोट इस बात के लिए जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपने बड़ा काम किया। द्रौपदी मुर्मू हमारे परिवार की आती है, आदिवासी परिवार की आती है, बहुत गरीब परिवार की, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी, उसको उठा करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश में सबसे बड़े पद पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारे अपने अंचल के अंदर जहां जहां बेईमानी हो रही, जैसे कोई जमीन मजबूरी में बेचता है, आप भी मंत्री जी यूपी में भी बात कर सकते हो। आज के हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अपनी जमीन जायदाद बेचे या परिवार में बंटवारा हो तो जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे आप पंजीयन कराओगे, दस्तावेज का पंजीकरण होगा, इधर रजिस्ट्री आएगी, इधर पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप पटवारी के खाते में उसका नाम चढ़ जाएगा। ये बेईमानों को ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। क्यों जाना चाहिए उसके पास? और तो और आजादी के बाद थाने की सीमाएं भी बड़ी बड़ी सीमाएं थी, बड़े दूर तक जाना पड़ता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया सभी थानों की सीमा बदली है। जहां नजदीक से नजदीक पहुंच सकते वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बड़ा देव अगर मुस्कुरा रहा है, बड़ा देव से सबसे ज्यादा लगाव तो अपना ही है ना। किसी के पास तीर धनुष रख दो तो अपने आप समझ जाएं कि ये कौन से देवता है। एकमात्र देवता है, उनको बोलते जय 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 जय। और जय जय श्री राम नहीं बोलो तो जय बड़ा देव, ऐसे ही मानते ना। जोरदार ताली बजाओ जय बड़ा देव के लिए। अरे हमने तो देव माना, आपको और प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा देव माना और मेरी भी यही नई पाठ्यक्रम आ गया। जोरदार ताली बजाओ। आपने कितना प्रेम दिया भगवान राम को। देव तो सब कहते हैं, लेकिन आप बड़ा देव कहते हो। लेकिन बड़ा देव के मामले में भी अड़ंगे फंसाने में कांग्रेस आगे रही। 500 साल का संघर्ष हुआ, लंबा समय निकला, लेकिन देश की आजादी के बाद मंदिर बन जाता बड़ा देव का, लेकिन मंदिर नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ते रहेंगे उनके वोट बनते रहेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट को कहते हुए धन्यवाद देना चाहिए, जिनने लंबे मुकदमे के बाद भी फैसला ऐसा दिया कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और मुझे उस बात की प्रसन्नता है। बोला जय जय श्री राम, जय जय बड़ा देव। 1 मिनट में 70 साल का मुद्दा
जिनने मुद्दे में उलझाने के लिए कांग्रेस ने सबने अड़ंगे लगाए, लेकिन सबने हिल मिल करके बड़ा देव का मंदिर का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी ठुकराया। मुझे मालूम है यहाँ अधिकतर गोपाल है, जो गाय पाले वो गोपाल, वो कृष्ण को माने तो कृष्ण तो लगी जाता है। तो हम सब गोपाल हुए कि नहीं? मेरे घर पे भी गाय है, तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने बीच में से सारे गोपाल मिल करके अगर भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा सकते हैं तो मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? आवाज दो जोर से, मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाले समय में मथुरा में भी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, करना है आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। हम और आप मिलकर के सब अगली बार सरकार बने और माननीय कोर्ट से निवेदन करेंगे कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके इस फैसले का निराकरण करो। जब महालोक का आनंद आ गया, विश्वनाथ बाबा का आनंद आ गया, बड़ा देव का आनंद आ गया, तो गोपाल कृष्ण क्यों लंबी लाइन में खड़े हैं? उनका भी निराकरण होना चाहिए। हम और आप मिलकर के ऐसे कई मामलों में और संकल्प कर सकते हैं, लेकिन आज मोदी जी के लिए, क्योंकि दुनिया में आप कोई देश ऐसा मिलेगा नहीं, ये कदम कदम पे पाकिस्तान के माध्यम से सारा देश परेशान रहता था। जब देखो तब वो बम गिराए, गोले गिराए, आतंकवादी घटना हो, लेकिन मुझे खुशी है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी पूरा देश सुरक्षित है। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। और पाकिस्तान को एक बार नहीं, दो बार जो घर में घुस के मारा कि उसकी सिट्टी पिट्टी घूमे, आवाज नहीं निकल रही है। निकल रही है क्या आवाज? कहीं सुनने में आया पाकिस्तान की आवाज का? तो ये 56 इंच का बब्बर शेर दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है, तो देश लगातार आगे बढ़ेगा और दुनिया में भारत का डंका बजेगा और हमारे अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान दुनिया में अलग प्रकार से स्थापित होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भाई, बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। जय जय श्री राम। आज हमारे इस चुनावी सभा में मंडला संसदीय क्षेत्र में 7वीं बार हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए ऐसे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कुलस्ते जी। आज क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में दौरा करते हुए जिस तरीके से मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और इस नाते कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे प्रत्याशी आदरणीय कुलस्ते जी जब विधानसभा में चुनाव लड़े थे और इस क्षेत्र से विधानसभा में कुछ कारणवश हो सकता है हम में कुछ कमी रह गई हो, इसके कारण से इस विधानसभा में हम लोगों ने लूज कर गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट न दे करके आप लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया। पर आज ये सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने कि जो गलती हुई उसको सुधारने के लिए पुनः फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फिर से आप लोगों के बीच में एक प्रत्याशी के रूप में लोकसभा की सेवा करने के हेतु आप लोगों के बीच में उतारे हैं। मैं चाहूंगी कि इस बार आप सब लोग अपने पूरे अमूल्य वोट दे करके इस पूरे क्षेत्र के एक एक वोट, हमारी बहनों की वोट, हमारे किसानों की वोट, हमारे युवाओं की वोट, हमारे हर वर्ग के लोगों की वोट, एक एक भाई बहनों की वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में मिले, ऐसे मैं प्रार्थना और अपील करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, लगातार पांव पांव वाले भाई समझ करके एक एक गांव में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 29 के 29 सीट जीते, उसके लिए रात दिन भूखे प्यासे रह करके मेहनत कर रहे हैं भाइयों बहनों। मैं हमारे
देवी शक्तियों को भी प्रार्थना करती हूँ कि एक एक घर में जा करके और घर घर में जा करके और कुंटी हिला हिला करके आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के लिए, यशस्वी गुलस्ते जी के लिए, माननीय मोहन यादव जी के लिए आप लोग एक भी कोई कसर न छोड़ें और पूरे की पूरी वोट, गांव के गांव वोट आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को दें। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ भाइयों। और इस सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ पर हैं। अभी कुछ योजनाओं के बारे में बात कर रही थी संपतिया जी, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ इस विकास खंड के अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, हमारे महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उस समय हमारे अपने मुख्यमंत्री उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उनने महाविद्यालय एक हमको नारायणगंज में दिया। और इसलिए हमारे लोगों की ऐसी इच्छा थी इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए। हमारा ये विकास खंड अभी थोड़ा इससे दूर है, चूंकि जबलपुर से लगा हुआ है, इसलिए सरकार ने भी इसको ध्यान में रखा। परंतु मैं आने वाले समय के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपकी भावना के बारे में वो ध्यान रखेंगे और हमारे इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय के बारे में विचार करेंगे। चूंकि आज चुनाव का समय है, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस क्षेत्र में चाहे आवास योजना के बारे में हो और चाहे हमारे इस क्षेत्र में उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना योजना हो, लगातार हमारे इस क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए, बेनिफिशरीज के लिए आदरणीय मोदी जी ने काम किया। और इसलिए मोदी सरकार की गारंटी आज हमारे गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसे अनेक महत्वाकांक्षी योजना और हमारे हितग्राहियों के लिए आज जहां तक रोड के बारे में आप देख रहे होंगे, हमारे अंदर के जितने हमारी ग्राम पंचायतें हैं, हमारे जितने गांव हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगभग 100% गांवों को हमने पक्की सड़कों से जोड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। यहाँ पर हजारों ऐसे जो लोग हैं जिनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हमारे इसी विकास खंड से लगा हुआ हिस्सा है, बरगी का जो बैक वाटर आता है उससे लगा हुआ क्षेत्र, सिंचाई के कई ऐसे संसाधन है। यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन योजना हमने पिछले समय प्रस्तावित किया, उसकी साध्यता स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपको एनबीडीए के चेयरमैन के नाते भी आप आने वाले समय में इस क्षेत्र में नर्मदा से जब हम पानी ला करके यहाँ के किसानों को हम देंगे आने वाले समय में, तो एक एक किसान के खेत को पानी मिलेगा। और इसलिए मैं यहाँ के किसान भाई, हमारे सब आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पर पूरा ये ड्राई एरिया है, और इसलिए मैं तो जितनी सेवाएं आप लोगों को किया है, परंतु दुर्भाग्य है देखिए कि आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं 8वीं बार आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, 8वीं बार लोकसभा के प्रत्याशी बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सब बिजराड़ी क्षेत्र निवास विधानसभा क्षेत्र के नागरिक बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मोदी जी के लिए और भारत के भविष्य के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, इसके लिए वोट मांगने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से मैं प्रार्थना करता हूं, एक बार मेरे साथ सब हाथ खड़ा कीजिए और एक बार मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाइए कि आने वाला समय 19 तारीख को मतदान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले। ऐसा निवेदन आप सब भाई और बहनों से करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।